तो शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले तो आप सभी को अपना क्लासेस में स्वागत है, ठीक है। और जो वीडियो का लिंक है क्या, जो यूट्यूब पे देख रहे हो आप लोग, तो वीडियो का जो मतलब टीचमेंट का लिंक जो है, क्लासरूम आईडी और वो सारी चीजें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। आज का जो क्लास है वो फिजिक्स का क्लास है। और क्योंकि हम सबको पता है 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। और ये 50% क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होंगे, उसमें से लगभग 90% क्वेश्चन 90% क्वेश्चन यहीं से आएंगे, यहीं से। इस क्लास के बाहर एक भी क्वेश्चन 90% क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश की किरण गमन करती है जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी दिशा में। करा किया है, बताइए जल्दी से। अंशु जल्दी से बताइए। ठीक है, अंशु का आवाज नहीं आ रहा है। रोशनी, रोशनी, अंशु जल्दी से आंसर कीजिए। अंशु जल्दी से आंसर कीजिए। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में। अंशु, ठीक है। रोशनी, सबकी माइक ऑन हो रही है अभी, ठीक है। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, ठीक है। अब जिससे जिससे पूछा जाए वही आंसर करना। हाथ उठाने की कोशिश करना, कौन कितना जल्दी हाथ उठाता है, ठीक है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात पे, जल में, वायु में, कांच पे। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कहाँ होता है? ऑप्शन ए निर्वात में, बी जल में, सी वायु में, डी कांच में। तन्नू, सबसे पहले तन्नू ने हाथ खड़ा किया, जल्दी से आंसर कीजिए तन्नू। डी डी डी। हाँ, बिल्कुल सही आंसर है। प्रकाश की वेग न्यूनतम होता है कांच में। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में, ठीक है। अधिकतम कहाँ होता है? अधिकतम प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है? जल्दी से आंसर कीजिए। सबसे अधिक प्रकाश का वेग कहाँ होता है? निर्वात में। निर्वात में या वायु में? निर्वात या वायु में, दोनों में। अगर निर्वात है तो निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होगा, और निर्वात के बाद वायु में, ठीक है, प्रकाश का वेग अधिक होगा, ठीक है। अब चलते हैं जल्दी से तीसरे क्वेश्चन की तरफ। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। सबसे पहले हाथ खड़ी किए और अंशु ने, जल्दी से आंसर कीजिए। ठीक है, अंशु आंसर नहीं कर पा रही है। रोशनी, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। सी सर। अवतल दर्पण, बिल्कुल राइट आंसर है। अवतल दर्पण मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, अवतल दर्पण, ठीक है। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपना क्लासेस के नाम से चैनल ढूंढिए, ठीक है। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ठीक है। अपना क्लासेस के नाम से चैनल ढूंढिए और उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी वीडियो, सोशल साइंस का वीडियोज वहाँ ऑलरेडी पड़े हुए हैं। सोशल साइंस का वीडियोज वहाँ ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग अपने स्टडी पे फोकस कर लीजिए, स्टडी पे। इस बार 80% क्वेश्चन, पिछले बार भी बहुत सारे क्वेश्चन इसी क्लास से लड़े थे, ठीक है। 80% क्वेश्चन, 80 से 90% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। इस क्लास से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। पांचवा नंबर क्वेश्चन, जल्दी से हाथ खड़ा कीजिए। रोशनी ने पहले हाथ खड़ा किया है, जल्दी से बताइए रोशनी। ए सर। बिल्कुल राइट आंसर है। ओह सॉरी रोशनी, बिल्कुल गलत आंसर हो गया। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, ठीक है। अच्छा। वास्तविक नहीं, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण द्वारा, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन,
छठा नंबर क्वेश्चन जल्दी से लगाइए। लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। तन्नू ने हाथ सबसे पहले खड़ा किया, तन्नू ने। लेंस की क्षमता का SI मात्रक, तन्नू जल्दी से आंसर कीजिए। डायप्टर, ए। बिल्कुल सही आंसर है। ए डायप्टर, बिल्कुल सही आंसर है। सातवां नंबर क्वेश्चन, सातवां नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाला चित्र, प्रकाश की किरण को का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तन्नू सबसे पहले हाथ खड़ा किया, तन्नू। किरण आरेख, सी। फोकस, किरण पुंज, इनमें से कोई नहीं। सी किरण पुंज, किरण पुंज गलत आंसर है। ठीक है, सर ए। गलत आंसर है। और ए किरण आरेख, सातवां नंबर क्वेश्चन, ए किरण आरेख। ठीक है, आठवां नंबर क्वेश्चन, आठवां नंबर क्वेश्चन, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा, कितना होगा? ए 20 सेंटीमीटर, बी 30 सेंटीमीटर, सी 40 सेंटीमीटर और डी 50 सेंटीमीटर। रोशनी, रोशनी सबसे पहले हाथ खड़ी की है, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा? डी सर, डी। डी 50 सेंटीमीटर, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। नंबर क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी +5D, -5D, -2D, +2D। सबसे पहले तन्नू ने हाथ खड़ी किया था, जल्दी से बताइए तन्नू। डी। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर तो उसकी क्षमता होगी। डी। नंबर क्वेश्चन, डी 2D। फोकसांतर अगर 50 सेंटीमीटर तो उसकी लेंस की क्षमता कितना होगी? +2D। 2D। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के किरणों को समूह को कहते हैं, प्रकाश के किरणों को समूह को कहते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन, ए प्रकाश स्रोत, बी किरण पुंज, सी प्रदीप्त और डी प्रकीर्ण। रोशनी ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया, जल्दी से बताइए रोशनी। 10वां नंबर क्वेश्चन, डी सर। प्रकाश के किरणों को समूह को कहते हैं। रोशनी जल्दी से बताइए। सर बी। बी बिल्कुल राइट आंसर है, बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 11वां नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। 11वां नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अंशु सबसे पहले हाथ खड़ी किए, अंशु जल्दी से आंसर कीजिए, अंशु जल्दी से आंसर कीजिए। ए सर। नहीं, गलत आंसर है। तन्नू इसके बाद हाथ खड़ी की थी, तन्नू जल्दी से आंसर कीजिए, तन्नू। धनात्मक, बी। हाँ बिल्कुल राइट आंसर है, बी धनात्मक, बी, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बारह नंबर क्वेश्चन कीजिए। अवतल लेंस, अच्छा एक मिनट, 13 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल, अच्छा 12 नंबर क्वेश्चन अपन नहीं किए थे ना। 12 नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक, धनात्मक और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, अंशु हाथ सबसे पहले खड़ी किया, जल्दी से बताइए अंशु। ए। ए ऋणात्मक, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अंशु ने सबसे पहला हाथ खड़ी किया है, पहला ऑप्शन है अभिसारी लेंस, बी द्विउत्तल लेंस, सी अपसारी लेंस और डी इनमें से कोई नहीं। तो अंशु सी सी। उत्तल लेंस को, नहीं गलत आंसर है। इसके बाद तन्नू ने आंसर किया था, तन्नू ने हाथ खड़ी किया था, तन्नू। हाँ ए इज ए राइट आंसर, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस, द्विअवतल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले तनु ने हाथ खड़े किया था, जल्दी से आंसर कीजिए। सी। सी बिल्कुल राइट आंसर है, अपसारी लेंस, सी बिल्कुल ही राइट आंसर है, बिल्कुल ही राइट आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? इनमें से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? सबसे पहले तन्नू ने हाथ खड़ी किया है, ए जल, बी कांच, सी प्लास्टिक, डी मिट्टी। डी।
क्या ऑप्शन बोली तन्नू आपने? डी डी डी। डी इज अ बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, मैं अभी फिर से कह रहा हूँ, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आपको टीचमेंट पे हमारे साथ जुड़ना है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्लासरूम आईडी सिंपल है, क्लासरूम आईडी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टीचमेंट एप्स डाउनलोड कीजिए, क्लासरूम आईडी को कॉपी कीजिए, वहां पे पेस्ट कीजिए और हमारे क्लास में जुड़ जाइए। आपको यहाँ पे बेनिफिट ये मिलता है, जो आपको जो है वो फ्री जो है डिजिटल स्टडी मटेरियल आपको मिल जाता है। फ्री डिजिटल स्टडी मटेरियल यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, सारे क्लासेस लाइव लेने का मौका मिल पाता है और भी काफी बेनिफिट्स हैं। आप एक बार क्लास में इंटर करना चाहते हैं तो वहां से कर लीजिए। और अभी तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और सारे वीडियोस लेके आते रहे और हमारे टीचर्स और हमारा जो है वो मनोबल बढ़ा रहे। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। 16 नंबर क्वेश्चन, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 सबसे पहले हाथ खड़ी किया है तन्नू ने, जल्दी से आंसर कीजिए। बी। उत्तल बिल्कुल राइट आंसर है, बी। तन्नू आप हाथ नीचे कर लीजिए तो पहले, मुझे कंफ्यूजन हो जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कोई नहीं। तन्नू फिर से सबसे पहले हाथ खड़ी किया है, हाथ खड़ी किया है, बी। तो तन्नू जल्दी से आंसर कीजिए। हाँ, बी। बी अवतल। यही है फायदा क्लास में आने का। ठीक है, आप क्लास में आते रहिएगा तो आपको पूरा आंसर्स पता होगा और अच्छे से पता होगा। ठीक है, अभी भी कोई लेट नहीं हुआ है, आप ढंग से क्लास देखिए। अब मैं आपको कह रहा हूँ 50% जो ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं उसमें से भी आप 50% ऑब्जेक्टिव भी कर पाएंगे और सब्जेक्टिव भी कर पाएंगे, अगर ऑब्जेक्टिव आपको पता है तो। लेकिन आपको 90% क्वेश्चन इसी क्लास से आएंगे। 90% क्वेश्चन, अगर आप अभी भी क्लास रेगुलर ले रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, पूरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर मैं गारंटी देता हूँ 60 to 70% मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे। 60 to 70% मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे हैं। 60 to 70% मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे हैं, आपको मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास रोहन सर जो ऑलरेडी साइंस की क्लासेस ले रहे हैं, वो सोशल साइंस की क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है, और वो सेट करवा रहे हैं। उस सेट का इतना इंपॉर्टेंस है, जो उस सेट से पिछले बार भी काफी क्वेश्चंस लड़े थे और इस बार भी उस सेट से काफी क्वेश्चंस लड़ेंगे। ठीक है, और साइंस तो मैं करवा ही रहा हूँ, साइंस में आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। 18 नंबर क्वेश्चन करते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। 1 2 3 4। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। अंशु सबसे पहले हाथ गिरी, जल्दी से अंशु आंसर कीजिए, जल्दी से। 18 नंबर क्वेश्चन, बी। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। बी। प्रकाश के परावर्तन, बी। 2 रूल्स हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन को 2 नियम है। 19वां नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, किधर की तरफ मुड़ जाती है। हवा से कांच की तरफ प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर भागती है, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर, और इनमें से कोई नहीं। तन्नू ने हाथ खड़ी किया है, तन्नू जल्दी से आंसर कीजिए, तन्नू जल्दी से आंसर कीजिए। 19वां नंबर क्वेश्चन, बी अभिलंब के निकट, बी अभिलंब के निकट। 20वां नंबर क्वेश्चन, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक कैसा होता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। 20वां नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कीजिए। तन्नू सबसे पहले, तन्नू ने हाथ खड़ा किया, तन्नू जल्दी से आंसर कीजिए। ए। गलत। 20वां नंबर क्वेश्चन है ना, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। 20वां नंबर क्वेश्चन, 20 का उत्तल लेंस, ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है,
बिल्कुल सही आंसर है। 21वां नंबर क्वेश्चन, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। 21वां नंबर क्वेश्चन, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। सबसे पहले अंशु ने को हाथ करा गया। अंशु जल्दी से आंसर कीजिए। 21वां नंबर क्वेश्चन। बी। बी, उत्तल दर्पण, बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। 22वां नंबर क्वेश्चन, 22वां नंबर क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। उसकी वक्रता त्रिज्या, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? 22वां नंबर क्वेश्चन। तन्नू ने हाथ चढ़ गया। तन्नू जल्दी से आंसर कीजिए। बी। बी, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या 2 गुनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 23वां नंबर क्वेश्चन, निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच को कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच को कोण को कहते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन, निर्गत कोण, निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच को कहते हैं। अंशु सबसे पहले हाथ खड़ी किया। अंशु जल्दी से आंसर कीजिए। सी। बी या सी? सी। सी इज द राइट आंसर। 23 का को आंसर होगा निर्गत कोण। निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच को कोण को कहते हैं। निर्गत किरण, जिधर से किरण आ रही है दैट मीन्स निर्गत किरण। ठीक है। और अविलंब, जो रिफ्लेक्शन और उनके बीच में उसके कोण को क्या कहते हैं भाई? निर्गत किरण और उनके बीच के कोण को तो निर्गत को, अविलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण ही कहते हैं। ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? 24 नंबर क्वेश्चन, सरल सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? 24 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अंशु सबसे पहले हाथ करिए। अंशु जल्दी से आंसर कीजिए। अंशु जल्दी से आंसर कीजिए। ए। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका ए। उपयोग होता है? ए सर। रोशनी आप आंसर करना चाहेंगी? नहीं सर। हाँ, कीजिए रोशनी जी आंसर, अगर आपको करना है तो जल्दी से। सर बी। ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी में जो उपयोग होता है वो होता है उत्तल लेंस का। ठीक है। वो उपयोग होता है उत्तल लेंस का। 25, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? 25, 25 नंबर क्वेश्चन, उत्तल, अवतल, वायुफोकल, इनमें से कोई नहीं। तन्नू ने हाथ खड़ी किया सबसे पहले। जल्दी से तन्नू आंसर कीजिए। किस ए। लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ए। इसके बाद किसी ने हाथ खड़ा किया? नहीं, नहीं, तन्नू का आंसर गलत। अंशु जल्दी से आंसर कीजिए। अंशु जल्दी से आंसर कीजिए। अंशु जल्दी से आंसर कीजिए। बी। बी, बी इज ए राइट आंसर। बी इज ए राइट आंसर। सरल सूक्ष्म किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस के द्वारा जो है वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस के द्वारा जो है वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 26 नंबर क्वेश्चन, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। 26 नंबर क्वेश्चन, परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। परावर्तन कोण इक्वल टू आपतन कोण, आपतन कोण इक्वल टू विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले आंसर किए तन्नू ने। तन्नू जल्दी से आंसर करके बताइए। बी। 26 नंबर बी। क्वेश्चन, बी, बी इज द राइट आंसर। परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण बराबर होते हैं। ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 27वां क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। 27वां नंबर क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा उल्टा ये दोनों, कोई नहीं। अंशु नहीं, तन्नू सबसे पहले हाथ खड़ी किया। तन्नू जल्दी से आंसर कीजिए। सी। अंशु जल्दी से आंसर कीजिए।
तन्नू का आंसर सर गलत है, आंसर जल्दी से। ए यस, ए इज द राइट आंसर। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। 28वां क्वेश्चन। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तन्नू, तन्नू सबसे पहले हाथ खड़ी की है। तन्नू जल्दी से आंसर कीजिए। 29 नंबर बी क्वेश्चन। सर्च लाइट का परावर्तक बी सतह होता है बी बी, अवतल। और कोई आंसर करना चाहेंगे? बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल बी सही आंसर है, करेक्ट आंसर है बी। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन जल्दी से करिए। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? सबसे पहले अंशु ने हाथ करके, अंशु जल्दी से बताइए। ए तन्नू जल्दी से आंसर कीजिए। सी बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। दाढ़ी बनाने में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, दाढ़ी बनाने में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। 31 नंबर क्वेश्चन जल्दी से कीजिए। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? सबसे पहले हाथ खड़ा गया है तन्नू ने। जल्दी से आंसर कीजिए तन्नू। सी उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस की सी प्लस 100 सेंटीमीटर, प्लस 100 सेंटीमीटर। ठीक है आप, ठीक है, प्लस 100 सेंटीमीटर। 32 नंबर क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण तक किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा, दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा ए दोनों अवतल, बी दोनों उत्तल, सी दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। सबसे पहले अंशु ने हाथ खड़ा किया। अंशु जल्दी से आंसर कीजिए। अंशु दो जल्दी से हाथ खड़ा कीजिए। ए गलत आंसर है। ठीक है, इसके बाद तन्नू, बी तन्नू बी हाँ, बी इज द राइट आंसर, दोनों उत्तल। ठीक है, बी इज द राइट आंसर, दोनों उत्तल। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? सबसे पहले तन्नू ने हाथ खड़ा किया, जल्दी से आंसर कीजिए तन्नू। बी बी इज द बी राइट आंसर। हाँ हाँ, बी इज द राइट आंसर। चौतीस नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन, किसी माध्यम का आपके अपवर्तनांक का मान होता है? तन्नू 34 नंबर क्वेश्चन जल्दी से। ए पहला ऑप्शन पहले मैं बता देता हूँ। साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर डिवाइडेड बाय साइन आई, साइन एक्स, साइन आई इंटू साइन आर, और साइन आई प्लस साइन आर। 34 नंबर क्वेश्चन का सबसे पहले ए तन्नू ने हाथ करके, तन्नू ए ए साइन आई बाय साइन आर इज द राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस होता है। 35 नंबर क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारे पे मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं, एक उत्तल लेंस होता है। 35 नंबर क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस होता है। तन्नू जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी से। सी तन सी, सी सी इज द राइट आंसर। ठीक है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। जल्दी से आंसर कीजिए तन्नू, सबसे पहले हाथ करेगी हैं तन्नू ने। डी तन्नू सबसे पहले हाथ करेगी। डी डी, वी बाई यू। ठीक है, डी वी बाई यू इज द राइट आंसर। ठीक है,
37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन। गोलीय दर्पण के में फोकसांतर व वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। सबसे पहले अंशु ने हाथ खड़े किया। अंशु, अंशु जल्दी से आंसर कीजिए। अंशु सबसे पहले। A. ए इज द राइट आंसर। आर इक्वल टू 2F। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल तथा अवतल दर्पण। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। सिर्फ 10th के लिए नहीं, 12th, बीपीएससी, आरआरबी, मतलब आरआरबी नहीं, बिहार के जितने एग्जाम्स आते हैं ना, उनका फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और फेवरेट टॉपिक भी। 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहला हाथ खड़े गया है तन्नू ने। तन्नू जल्दी से आंसर कीजिए। A. यस, ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अवतल दर्पण, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले हाथ करेगा अंशु ने। अंशु जल्दी आंसर कीजिए। अंशु। ए B. बराबर और सीधा, बी वास्तविक और उल्टा, बी। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन। उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। 40 नंबर क्वेश्चन। उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। 40 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आंसर अंशु ने सबसे पहले हाथ गिरेगा। अंशु जल्दी से आंसर कीजिए। अंशु जल्दी से आंसर कीजिए। 40 नंबर क्वेश्चन। C. बड़ा और वास्तव। हाँ अंशु, इसके बाद हाथ फिर रोशनी। रोशनी आंसर कीजिए। बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक। रोशनी। 40 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तन्नू। तन्नू। B. बी गलत आंसर है। ठीक है, जो बड़ा और वास्तविक, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब F और 2F के बीच रखा जाता है तब जो प्रतिबिंब होता है वो बड़ा और वास्तविक दिखता है। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय दर्पण, बी त्रिज्या, सी गोलीय लेंस, डी समतल दर्पण। दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन। किसने हाथ खड़े किया? 1 मिनट। तन्नू सबसे पहले हाथ खड़े किया। तन्नू जल्दी से आंसर कीजिए। तन्नू जल्दी B. से आंसर कीजिए। 41 नंबर क्वेश्चन। B. अंशु, अंशु। A. 41 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, दो विक्रिया पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय लेंस। ठीक है, पहले बताया था लेंस और दर्पण में अंतर, जब लेंस और दर्पण में जब मैं अंतर बता रहा था उस टाइम में भी बताया था। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? गोलीय लेंस। 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन। सॉरी, 42 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन। अब वो गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अंशु सबसे पहले हाथ करेगी, जल्दी से आंसर कीजिए अंशु। B. क्या? B. नहीं, बी गलत आंसर है। बी गलत आंसर है। सी इज द राइट आंसर। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है।
मत, ध्रुव, गोलार्ध और अक्ष। कौन से पृष्ठ को दर्पण कहा जाता है? कौन से पृष्ठ को दर्पण कहा जाता है? ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले हाथ खड़ा किया है तन्नू ने, जल्दी से आंसर कीजिए तन्नू। बी। यस, बी इज द राइट आंसर। गोलीय दर्पण के परावर्तक शीर्ष के पृष्ठ के केंद्र के जो ध्रुव होते हैं ना, उसको क्या कहा जाता है? दर्पण कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? दर्पण कहा जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तन्नू, सबसे पहले आप हाथ नीचे कीजिए, तो हाथ नीचे कीजिए कि पहले क्वेश्चन पढ़ने दीजिए। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? ए मीटर, बी सेंटीमीटर, सी मिलीमीटर और मात्रक भी। अब हाथ खड़े कीजिए, किसको किसको आंसर पता है। सबसे पहले अंशु हाथ करके, अंशु जल्दी से बताइए आंसर। 44 बी। नंबर क्वेश्चन। बी। क्या? बी। यस, डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। अब आप लोग हाथ नीचे कीजिए। 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं वक्रता केंद्र, प्रकाशिकी केंद्र, द्वारक केंद्र और अक्ष केंद्र। सबसे पहले हाथ मेरे गया अंशु ने, जल्दी से आंसर कीजिए 45 नंबर क्वेश्चन। ए। नहीं, ये आंसर गलत है। तन्नू, आपको आंसर पता है? तन्नू, आपको आंसर पता है? सी। नहीं, गलत आंसर है। 45 का होगा प्रकाशिकी केंद्र। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशिकी केंद्र। ठीक है, केंद्रीय बिंदु पहले पढ़ा रखे थे, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशिकी केंद्र। 46 नंबर क्वेश्चन। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस। 46 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कीजिए। 46 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कीजिए। 46 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कीजिए। अंशु, जल्दी से आंसर कीजिए आप। ए। नहीं, आंसर बिल्कुल गलत है। तन्नू, तन्नू 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 जल्दी से। सी। सी भी आंसर गलत है। डी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग, उत्तल लेंस के बने हुए जो होंगे उनसे उनका प्रयोग यूज करेंगे। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? 47 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? सबसे पहले तन्नू ने हाथ खड़े किया। तन्नू, जल्दी से आंसर कीजिए। तन्नू, जल्दी से आंसर कीजिए। ए। A is the right answer. 1/v plus 1/u is equal to 1/f. A is the right answer. ठीक है, 48वां नंबर क्वेश्चन, 48वां नंबर क्वेश्चन। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? 48वां नंबर क्वेश्चन। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? ए सी, बी पी, सी ओ और डी एफ। सबसे पहले तन्नू ने, तन्नू जल्दी से आंसर कीजिए। तन्नू, बी। 48 नंबर क्वेश्चन, गलत आंसर है। अंशु, सी। सी भी गलत आंसर है। ए सी से गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? सी से, सी अक्ष से निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। 48वां नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 49वां नंबर क्वेश्चन, 49वां नंबर क्वेश्चन। गोलीय निर्वात में प्रकाश की चाल है। 49वां नंबर क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल, सबसे पहले अंशु ने हाथ खड़े किए है। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लूं। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁹ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁻110 मीटर पर सेकंड। तो तनु जल्दी से आंसर कीजिए 49वां नंबर क्वेश्चन। ए। ए इज द राइट आंसर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, 50वां नंबर क्वेश्चन, 50वां नंबर क्वेश्चन, 50वां नंबर क्वेश्चन। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांत
का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण और डी सभी। सबसे पहले हाथ खड़े किया अंशु ने। अंशु जल्दी से बताइए आंसर। 50वां नंबर क्वेश्चन, सी जल्दी से आंसर बताइए। 50वां नंबर सी क्वेश्चन। तन्नु सी गलत आंसर है। तन्नु जल्दी से आंसर ए बताइए। ए ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। ठीक है। 51वां नंबर क्वेश्चन। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है ए कम, बी अधिक, सी संतुलित, डी सभी। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता। 51वां नंबर क्वेश्चन। जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से। सबसे पहले तन्नु ने हाथ खड़े किया। तन्नु जल्दी से आंसर बताइए। ठीक है। हाँ, बी 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 गलत आंसर है। ए इज द राइट आंसर। कम, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है। ठीक है। 52वां नंबर क्वेश्चन। 52वां नंबर क्वेश्चन। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। 52वां नंबर क्वेश्चन। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। 52वां नंबर क्वेश्चन। कौन आंसर करेंगे? ए कम, बी अधिक, सी संतुलित, डी कोई नहीं। सबसे पहले अंशु हाथ खड़ी कीजिए। अंशु जल्दी से आंसर कीजिए। 52वां नंबर क्वेश्चन। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। बी बी, बी इज द राइट आंसर। अधिक, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होती है। 53वां नंबर क्वेश्चन। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। रखे बिंब की प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। 53 नंबर क्वेश्चन। आभासी तथा उल्टा, आभासी तथा उल्टा, आभासी एवं सीधा, काल्पनिक एवं सीधा, सभी। सबसे पहले किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। इसका आंसर होगा 53वां नंबर क्वेश्चन, आभासी एवं सीधा, बी। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। 54वां नंबर क्वेश्चन। 54वां नंबर क्वेश्चन। उत्तल लेंस का प्रकाश की केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। 54 नंबर क्वेश्चन। उत्तल लेंस का प्रकाश की केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब की प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। 54 नंबर क्वेश्चन। आंसर कीजिए, आंसर कीजिए जल्दी से। तन्नु सबसे पहले हाथ खड़ी किया है। तन्नु जल्दी से आंसर बताइए। ए गलत आंसर है। ए बी गलत है। बी, बी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है। कैसा होता है? आभासी एवं सीधा। 55वां क्वेश्चन। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पे रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पे रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। 55वां नंबर, 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन। वक्रता केंद्र पे, मध्य बिंदु पे, अनंत पे, सभी पे। सबसे पहले अंशु हाथ खड़ी कीजिए। जल्दी से अंशु आंसर कीजिए। अंशु जल्दी से आंसर ए कीजिए। ए ए गलत आंसर है। ए गलत आंसर है। ठीक है। सी अनंत पे, किसी अवतल दर्पण पे अगर मुख्य फोकस पे कोई प्रतिबिंब, कोई वस्तु रखा है तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति होगी अनंत पे जाके बनेगा। ठीक है, अनंत पे जाके बनेगा। 55वां नंबर क्वेश्चन। 56वां क्वेश्चन। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पे रखी प्रतिबिंब की स्थिति होती है। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पे रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है वक्रता केंद्र पे, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, अनंत पे, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच। 56 नंबर क्वेश्चन। 56 का आंसर होगा, राइट आंसर होगा सी, अनंत पे। किस पे बनती है? अनंत पे। ठीक है। 57वां नंबर क्वेश्चन। 57वां नंबर क्वेश्चन। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पे रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, प्रकाश की केंद्र और फोकस के बीच, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच, इनमें से कोई नहीं। 57वां नंबर क्वेश्चन। 57वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है। 57 का आंसर होगा प्रकाश की केंद्र और फोकस के बीच। 57 का आंसर होगा बी, प्रकाश की केंद्र और फोकस के बीच, बी। बी इज द राइट आंसर। ठीक है। 58वां नंबर क्वेश्चन। अवतल लेंस के सामने अनंत पे रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है वक्रता केंद्र पर, फोकस पे, अनंत पर, ध्रुव पर।
अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तन्नु हाथ खड़ी की है। तन्नु जल्दी से आंसर बताइए। 58वां नंबर क्वेश्चन। B. बी इज द राइट आंसर। फोकस पे, फोकस पे। 58वां नंबर क्वेश्चन, बी इज द राइट आंसर। 59वां नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। वक्रता केंद्र पर, अनंत पर, ध्रुव पर, फोकस पर। ठीक है, तन्नु सबसे पहले हाथ खड़ी कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए। D. ये गलत आंसर है। अंशु आपने भी हाथ खड़ी की थी, जल्दी से आंसर कीजिए। अंशु जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से। चलिए ठीक है, मैं ही आंसर करता हूँ। डी, फोकस पर। ठीक सर है, D ही तो बोले डी थे। फोकस पर। अच्छा, डी बोली थी तो डी जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन। लेंस के प्रकाश की केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात विचलन के साथ निर्गत होती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, बिना विचलन के निर्गत होती है, इनमें से कोई नहीं। तन्नु सबसे पहले हाथ करके जल्दी से तन्नु आंसर कीजिए। B. बी इज द राइट आंसर। विचलन में ही 7 रंगों में श्वेत प्रकाश विभक्त हो जाती है। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं, ठीक है, अगले वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।